सात संगत जी, सतगुरु संभाली रखना। सात संगत जी, भावसागर में सतगुरु का हाथ और कुछ गलतियों को सतगुरु भी नहीं बख्शते। सात संगत जी, चलिए जानते इस विचार के माध्यम से आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी महापुरुषों सतगुरु ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। यह सतगुरु की कृपा हुई है जो हमें यह ब्रह्म ज्ञान रूपी अमोलक दात प्राप्त हुई है। सतगुरु के कारण ही हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ नाता जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके कारण हमारा इस जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा हो गया है। इसी छुटकारे को संतों महात्माओं की भाषा में मोक्ष भी कहा जाता है। तो सतगुरु की कृपा से भी हम इस मोक्ष के भागीदारी बन पाए हैं। इसलिए दास सात संगत जी, दास ने शुरू में ही यह कहा कि सतगुरु की हम पर बड़ी कृपा हुई, अर्थात महापुरुषों, भले ही हम इससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा के अंदर ही रह रहे थे, सब कुछ इसी में हो रहा था, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, सुख दुख, लेकिन इसमें रहते हुए भी हमारा इस दिव्य शक्ति से परम सत्ता निरंकार प्रभु परमात्मा से पहले कोई भी परिचय नहीं हो पाया। तो इससे पहले हमारे से कोई भी नाता नहीं था। सात संगत जी, कहने का भाव हम सब इस परम पिता परमेश्वर और निरंकार प्रभु परमात्मा की इस परम सत्ता से बिल्कुल ही अभिन्न थे, अनभिज्ञ थे, अनजान थे, और हम पहले इतने नासमझ थे कि यह प्रभु परमात्मा हम सबके इतने करीब होते हुए भी, यह हमारे इतने अंग संग होते हुए भी हम इस प्रभु परमात्मा को अपने से दूर मानकर बैठे हुए थे। इसलिए अगर पहले हमसे कोई परमात्मा के बारे में पूछा करता था तो हम सीधे अपना हाथ आसमान की तरफ हिलाकर इशारा कर दिया करते थे कि परमात्मा तो वहाँ ऊपर है, कहीं दूर आसमान में बैठा हुआ है। मगर फिर जब हमारी जिंदगी में साकार सतगुरु का आगमन हुआ तो फिर इनके रहमों कर्मों की हम पर ऐसी रहमत हुई कि फिर तो इस सतगुरु ने अपने एक सारे से इस नूर इलाही निरंकार प्रभु परमात्मा के सारे भेद खोल दिए और हमें समझा दिया कि जिस परम पिता परमात्मा की तुम बात करते हो और जिसकी तुम आज तक बिना देखे पूजा पाठ कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, यह प्रभु परमात्मा तुमसे कहीं दूर नहीं है। ये ईश्वर तो तुम्हारे अंग संग ही रहता है। यह परमात्मा तो तुमसे पल भर की दूरी पर भी नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारी पलकों से भी नजदीक है। कहने का भाव सात संगत, हमारे सतगुरु ने जन्मों जन्मांतर तक बिछड़ी हुई हमारी इस आत्मा को इस प्रभु परमात्मा से मिला दिया है, इस ईश्वर से मिला दिया है, इसको इसी के प्रतिरूपी परमात्मा का संग करा दिया है। अर्थात इसने हमारा नाता एक ऐसी दिव्य शक्ति के साथ जोड़ दिया जो हमेशा ही हमारे साथ साथ रहती है और जो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारी सहायक सिद्ध होती है। तो महापुरुष यह सब सतगुरु की कृपा के कारण ही संभव हो सका है, वरना हमारी ऐसी बात कहाँ थी। सात संगत जी, हमारी ऐसी औकात कहाँ थी जो हम इस निरंकार परमात्मा की जानकारी इस तरह हासिल कर पाते। यह तो सतगुरु की ही हम पर महान कृपा हुई है, तो आज हम इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन कर पा रहे हैं। इस ईश्वर को अपने अंग संग महसूस करके इस भयमुक्त परमानंद से युक्त जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। धन्य हमारे सतगुरु महापुरुषों, सतगुरु सबसे महान होते हैं। इसलिए सभी धर्म ग्रंथ और सभी संत महात्माओं ने सतगुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कहने का भाव, हमने अपने सदगुरु के प्रति एक कर्तव्य का भाव सदैव अपने मन में रखा है, क्योंकि अगर हम दुनिया के तौर पर भी देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसे इंसान से मिलवा देता है कि जिसके कारण हमारा कोई दुनियावी कार्य सिद्ध हो जाए, तो उस व्यक्ति को भी हम बहुत ही प्रशंसा करते हैं।
और उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलते। उसके प्रति हमारा पूर्ण कर्तव्य का भाव बना रहता है। अर्थात हम उस इंसान के प्रति हमेशा आभारी बने रहते हैं, क्योंकि अगर उसने हमें उस इंसान से ना मिलवाया होता तो हमारा वह कार्य कभी सिद्ध ना हो सकता था। जो कार्य शायद हमारे लिए बहुत जरूरी था, तो इसी तरह से हमारे सतगुरु भी है, जिन्हें हमारे जीवन के उस उद्देश्य को ही पूर्ण कर दिया। साथ संगत जी, जिस उद्देश्य के लिए हमें यह इंसान जन्म मिला है, अर्थात सतगुरु ने हमारा परिचय ऐसी दिव्य शक्ति के साथ करवा दिया है जिससे हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं, और जो हमारी हर हरकत से वाकिफ भी है और हमेशा हमारे साथ रहती है। हम उसके अंदर इस दिव्य शक्ति परम परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर ईश्वर विराजमान रहता है, और इसकी नज़र हम पर हमेशा बनी रहती है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ में इस प्रभु परमात्मा की कुछ निशानियां भी बताई गई है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकता, पानी इसको भिगो नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती और हवा उसको उड़ा नहीं सकती। इसी परम परमात्मा के बारे में भी रामचरितमानस में भी कहा गया है कि बिन पग चले सुने, बिन कान कर, बिन करे कर्म विद नाना, आनंद रहित सकल रग रस भोगी, बिन बानी भगतावर जोगी। तो महापुरुष, यह निरंकार रूपी दिव्य भक्ति हमेशा हमारे साथ ही रहती है, और यही भक्ति हमारे सुख दुख में भी हमारी सहायक सिद्ध होती है। और इसी बात की पुष्टि हमारे संपूर्ण अवतार वाणी में भी कही गई है कि खड़ मुश्किल वड्डी आके जाते हैरान करे, निरंकार यह पल विच तेरी हर मुश्किल आसान करे। तो यहाँ पर भी इसी निरंकार प्रभु परमात्मा के बारे में बताया गया है कि हर पल में ही यह मुश्किल आसान कर देता है। लेकिन महापुरुषों, हम इसके साथ साथ इस सत्यता का भी अपने मन में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि निरंकार पर परमात्मा की सारी शक्तियों को संचालित और क्रियावित रूप देने वाले स्वयं यह सतगुरु ही होते हैं। अर्थात यह परमात्मा साकार सतगुरु में ही समाया है, मगर निरंकार अपने आप में एक विधान भी होता है और यह एक न्यायकारी भी होता है। इस निरंकार पर परमात्मा के विधान का एक ही नियम होता है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल भोगना पड़ता है। जैसे भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म व्यवाद कासते माफ लैंस कदाचन, अर्थात हम चाहकर भी कभी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते। कहने का भाव इस निरंकार का विधान भी इस कानून की किताब की तरह ही होता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको उस कानून की उनकी किताब में लिखी हुई धाराओं के हिसाब से सजा दी जाएगी। लेकिन महापुरुषों, इसके बावजूद, इन सब के बावजूद उसके पास ही होते हैं। अर्थात अगर न्यायाधीश महोदय चाहते तो सजा को कम भी करा सकते तो, और वह चाहे तो सजा को पूरी तरह से माफ भी कर सकते हैं। लेकिन यह अपराधी के हाथ में बिल्कुल नहीं है कि वह अपनी किसी भी सजा को माफ करवा सके या फिर कम करवा सके। अर्थात यह विवेक आधारित तो सिर्फ न्यायाधीश के पास ही होता है। तो महापुरुषों, इसी प्रकार से सतगुरु भी होता है। इनके शरण में अगर कोई बड़े से बड़ा गुनहगार भी आ जाए तो सतगुरु चाहे तो उसको भी माफ कर सकता है। लेकिन महापुरुषों, यहाँ पर भी हमें इसी बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे माफीनामे पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं होता है। अर्थात यह तो सतगुरु की दया है और रहम दिली पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यह उनका ही विवेक अधिकार होता है कि हमें माफ करे या ना करे। कहने का भाव यह सब तो सतगुरु की कृपा के अधीन ही होता है। जैसे हमारे कवि मान सिंह जी ने भी अपने शब्दों के द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि बख देता बख दे वरना कशीदा जोड़ नहीं, बख्श देता बख्श दे वरना कशीदा जोड़ नहीं, हर गुनाह
बख्शिश दे लारे हर दफा, कीता कर्ण नहीं, कीता कर्ण। आइए महापुरुषों, हम सब इस बात पर विचार करें कि अगर हम अपने कर्मों के हिसाब से निरंकार प्रभु परमात्मा से न्याय मांगने लग जाए तो फिर तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हम सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से बेशक सजा के हकदार बन जाएंगे। अर्थात यह तो हम सब भी भली भांति जानते हैं कि इंसान तो गलतियों का पुतला ही होता है और इसलिए इंसान से हर पल कोई ना कोई भूल होती रहती है। लेकिन फिर भी हमारे सद्गुरु इतने महान है, इतने दयालु है कि जिनकी रहम दिली से और रहम और कर्मों से हमारे सभी कर्मों की पक्ष हो रही है। कहने का भाव के साथ संगत जी इन्हीं की रहम दिली है जो हमारे इतने अवगुणों को नजरअंदाज करके भी इसने हमें अपने चरणों में लगाया हुआ। तो महापुरुषों, दास अंत में अपने लिए और सभी संत महापुरुषों के लिए इस निरंकार प्रभु परमात्मा से यह अरदास और प्रार्थना करता है कि हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि और विवेक प्रदान करेगी। हम सदैव अपने जीवन की उपस्थिति को हर जगह और अपने अंग संग हाजिर नाजिर जानकर इसके भय और मर्यादा में रहकर ही जीवन भर भक्ति और अपने सद्गुरु की सेवा करते रहे, ताकि हम सबका जीवन एक आनंद में जीवन बन सके। तो इसी अरदास और प्रार्थना के साथ दास अब आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि साथ संगत एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को औरों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।